अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फासिल सज्जाद। आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बलदियाती इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वोट बैंक खोती नज़र आई है। वैसे वफाकी वज़रा का कहना है कि वोट बैंक उतना ही है। हमारे बहुत से लोग जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से अगर काउंट किया जाए तो वोट बैंक तहरीक इंसाफ का उतना ही है। तहम बड़ा अपसेट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम लीड कर रही है। 17 अजला में हुए इलेक्शन में बलदियाती इलेक्शन था, जिसमें सिटी मेयर समेत चेयरमैन का इंतखाब होना था। बड़े अपसेट देखने को मिले। ओवरऑल बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा इवन के साबिक वज़रा आला के हल्के जो हैं, जहाँ पे तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंतखाबात हुए, एक तरह से ये वज़रा, ये वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा और जो साबिक जो CM है वो हार गए हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट सामने आया कि गलत तकसीम टिकट्स की थी, जिसकी वजह से हम हारे हैं। लेकिन बाकी के अजला में इलेक्शन जब होगा तो हम मजबूत पार्टी के तौर पर सामने आएंगे और ये सारी कैंपेन अब मैं खुद देखूंगा। इन रिजल्ट्स के आने पर शिबली फराज ने सबसे पहले इनको तस्लीम किया। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है, हम ये मानते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी इस हवाले से कहा कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और शिकस्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन वोट बैंक हमारा उतने का उतना मौजूद है वहाँ पर और ये कोई परेशानी की बात नहीं है। ताहम अगर ओवरऑल देखा जाए तो यकीनन ये परेशानी की बात है। अब देखना यह है कि वहाँ हुआ क्या। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले भी जब मुस्लिम लीग नून का दौर हुकूमत था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहाँ बहुत डिलीवर किया गया था। अब क्या हुआ कि अब अगर देखा जाए तो वहाँ बैड गवर्नेंस, बैड मैनेजमेंट, बहुत ही बुरी बदतरीन जो सिस्टम है वो चल रहे हैं। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, और टिकट्स की तकसीम यकीनन, जो कि वफाकी वज़रा के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद भी कह रहे हैं, तो यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न थी, बल्कि शायद असल रीज़न यही रही है, क्योंकि पैराशूटर्स को ज़्यादातर पैराशूटर्स ही थे कि जिन्हें टिकट्स दे दिए गए और जो असल पार्टी वर्कर्स थे या नजरियाती कारकुन थे वो एक दफ़ा फिर इग्नोर किए गए। और पार्टी के वो लोग कि जिन्हें टिकट नहीं मिले वो दूसरी पार्टीज़ को या तो उन्होंने ज्वाइन किया, वहाँ से टिकट ले लिए, या फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और जीत गए। तो उन आज़ाद उम्मीदवारों को, जीतने वालों को देखा जाए या फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से जीतने वालों को देखा जाए तो वोट बैंक फवाद चौधरी के मुताबिक उतना ही बनता है, तकरीबन थोड़े से फ़र्क के साथ उतना ही बनता है। बट ये बहुत बड़ा अपसेट है, क्योंकि पैराशूटर्स जो कभी भी कहीं भी किसी भी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, अपने मफादात को देखते हुए उनको टिकट्स देकर हमेशा कारकुनों को नज़रअंदाज किया जाता है, जो कि शायद इस दफ़ा रिएक्शन सामने आया है। इस दफ़ा रिएक्ट किया है पब्लिक ने और उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने के बजाय आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा और लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। तहरीक इंसाफ ही के लोगों ने उन्हें वोट भी दिए। किसकी तकसीम के साथ साथ हद से ज़्यादा पुरएतमाद होना भी शायद तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी रीज़न है यहाँ हारने की। हद से ज़्यादा खुद एतमादी उन्हें ले डूबी। जब से गवर्नमेंट आई है, तब्दीली का जो नारा था वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी तब्दील नहीं हो सका। लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे, चाहे महंगाई की जो भी रीज़न हो। आम आवाम को इससे गर्ज नहीं, आम आवाम क्योंकि पिस रही है तो बेरोज़गारी और गुर्बत बढ़ रही है, इसलिए उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि इसके जिम्मेदार पिछले हुक्मरान है या फिर IMF की शराइत। आम आदमी के लिए तो इमरान खान साहब मसीहा बनकर आए थे और उन्होंने 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा दिया था, लेकिन कोई पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आई, कोई लोगों के लिए सहूलतें नहीं आई जो आम आदमी अवेल कर सकता हो। और आटा, चीनी और ये सारे माफियाज जो हैं वो हुकूमत में या अपोजिशन बेंचेस पे देखते हुए लोग शायद तब्दीली से डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं। सो उन लोगों ने अपना फैसला एक दफ़ा फिर बदल दिया। अब तहरीक इंसाफ का हार जाना 17 अजला के इलेक्शन में, बलदियाती इलेक्शन में, इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एक्चुअली इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट JUI को जो हैसियत हासिल हुई है, और इस बात पर होना चाहिए कि जमीयत उलमा इस्लाम ने ये सीट्स दोबारा कैसे हासिल की हैं। यहाँ ये लम्हा फ़िक्र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी यकीनन, और एडजस्टमेंट जिन लोगों ने आपस में की उनके लिए भी। लेकिन PDM में एक दफ़ा फिर से दरार पड़ती नजर आई, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात के नताइज को मानने से इनकार करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है। ये सब लोग मिलकर चलने वाले, हुकूमत को गिराने की कोशिशें करने वाले लोग, लेकिन इलेक्शन में ये खुद ही नताइज तस्लीम करने से इनकारी है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन के इस्तेमाल से भी सब लोग इनकारी है। हमेशा धांधली का शोर मचता, लेकिन अभी और बलदियाती इलेक्शन में भी इन्होंने धांधली का शोर मचा दिया। तहम हुकूमत की जानिब से या हुकूमती वज़रा, MNA MPs की जानिब से, किसी की जानिब से भी धांधली के इल्ज़ाम नहीं आए, बल्कि उन्होंने खुशदिली के साथ
बल्कि ढिठाई के साथ कह सकते हैं इन नताइज को तस्लीम किया है और अपनी शिकस्त को मानते हुए इसकी डिफरेंट रीजंस बयान की है, जिनमें सबसे बड़ी रीज़न टिकट्स की गलत तकसीम कही जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के 17 डिस्ट्रिक्ट्स की 64 तहसीलों में होने वाले बलदियाती इलेक्शन ने ये बात अब क्लियर कर दी है कि तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के जहां अरसे दराज से पीटीआई की हुकूमत और पिछले टेन्योर में वहाँ बहुत कुछ डिलीवर किया गया था, खैबर पख्तूनख्वा बहुत बदल गया था, लेकिन अभी वहाँ गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई और मेरिट के ख़िलाफ़ और बैड गवर्नेंस की वजह से बहुत कुछ बदल रहा है। दोबारा से तब्दीली से लोग हट रहे हैं। तो अगर वहाँ बलदियाती इलेक्शन में यह हाल है तो जनरल इलेक्शन में क्या होगा। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि पंजाब जो एक बड़ा सूबा है जहाँ पे ख़ास तौर पर ऑपोजिशन का सामना है, एक ऐसी ऑपोजिशन की जिसकी जड़ें ग्राउंड लेवल तक गड़ी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ भी यहाँ पंजाब में मौजूद है। वहाँ उस्मान बुज़दार की बैड गवर्नेंस और उस्मान बुज़दार के नाकाम तरीन गवर्नेंस के मुकाबले में फिर तहरीक इंसाफ क्या अचीव करेगी। इस सारे टेन्योर में अपोजिशन तो बहुत सुकून में रही उस्मान बुज़दार की बैड गवर्नेंस की वजह से कि उन्हें ऐसा ही वज़ीर आला चाहिए था, लेकिन अवाम शायद रिएक्ट करेंगे पंजाब में भी और तहरीक इंसाफ ग्राउंड लेवल तक एक बहुत बड़ा झटका खाने की पोजीशन में आ चुकी है। बहरहाल ये तो पहला मरहला था खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इलेक्शंस का। दूसरे मरहले के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वो खुद इस सारे कैंपेन के सिलसिले को देखेंगे, खासतौर पर टिकट्स की तकसीम के हवाले से, क्योंकि उन्होंने भी ये चीज़ मानी कि टिकट्स की गलत तकसीम की वजह से शिकस्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और शायद वो बाकी मामला को भी देखेंगे कि बैड मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस और ये सारी चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि कंटेनर में खड़े होते थे तो पूरे सोशल मीडिया को चेक किया करते थे और बहुत अवेयरनेस होती थी कहाँ क्या हो रहा है। अब जब से वो वज़ीर आज़म की सीट पर बैठे हैं उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलता, उन तक ये बात पहुँचाई नहीं जाती कि हकीकत में क्या हो रहा है। और शायद अब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोड़ चुके हैं जो उन्हें पता नहीं चलता कि वायरल चीज़ों में उनके लोगों की बैड गवर्नेंस, बैड मैनेजमेंट किस हद तक नुकसान पहुँचा रही है उन्हें, उनके कॉज को और उनकी पार्टी को। लेट्स सी खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में टिकट्स क्या हकदार को मिलता है और हकदार को टिकट मिलने के बाद क्या तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो कि पहले से तहरीक इंसाफ को वोट दिया करते थे, क्या वो बलदियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में तहरीक इंसाफ ही को वोट कास्ट करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फॉलोअप के साथ हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।